मेरे लड़के चुनाव के पहली रात को हर गांव में 50-50 लड़के रहे, घुसने नहीं देंगे गांव में। स्वच्छता से मतदान हो, जिसके फेवर में करना है करो। वोट खरीद विभूतिपुर में इस बार नहीं होगा, न मैं खरीदूंगा न किसी को खरीदने दूंगा। लोकतंत्र को बिकने नहीं दूंगा इस बार। मजाल है ना किसी विधायक की, इस बार मैं दिखा दूंगा, तुम वोट खरीद के दिखा दो हमको। एक मोहल्ले में रुकने नहीं दूंगा। गरीबों की पार्टी, गरीबों के लिए लोग जो भी समाज सेवी जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, तो वो कहते हैं हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। आप बीएमडब्ल्यू में चल रहे हैं, यहाँ के विधायक जी को हम देखते हैं ऑटो में चलते हैं, तो गरीबों की पार्टी कौन हुई, आप हुए या वो? बात तो ये गरीबी का जो नैरेटिव ये फिक्स करते हैं ना इनकी पार्टी, पहली बात तो ये समझ लीजिए, थोड़ा सा देश की राजनीति पे चलना पड़ेगा। कांग्रेस और सीपीएम, ये जो मार्क्सवादी लोग हैं, ठीक है, इनका एक गठजोड़ था। कुछ जो इंदिरा गांधी जी ने ये गठजोड़ को बखूबी निभाया कि भाई दिल्ली की तरफ मत देखना, तुम बंगाल ले लो, त्रिपुरा ले लो, केरल ले लो। आज ये गरीब 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 चिल्लाते चिल्लाते अब गरीब भी समझ गया है कि ये अगर इसके साथ हम रहे तो हमको क्या कहता है, गरीबी से कभी निकलने नहीं देगा, इसलिए वो मोदी जी के साथ हो गए। और आप देखिए त्रिपुरा में 30 साल 35 साल की सरकार को उखाड़ फेंका और दूसरी बार भाजपा की सरकार बनी, ठीक है। पश्चिम बंगाल में दीदी ने इनकी चूल हिला दी, ठीक है। आपको मैं बता दूं, पहली बार जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो वहां से सरला माहेश्वरी जी आई थी वर्मा जी के प्रचार में। मैंने उस समय कहा था कि जिसके घर खुद शीशे के होते उस पर लोग पत्थर नहीं फेंका करते। और मेरे दोस्त लोग जब अभी पूछते हैं, तब सरला माहेश्वरी जी नहीं है, रामदेव वर्मा जी के प्रचार में वो आती थी। इन लोगों ने देश के लोगों को, गरीब गुरबों को बेवकूफ बनाया, बेवकूफ बना के ढंग से इनको झंडा ढुलवाया, इनकलाब जिंदाबाद करवाया, गद्दी पर ये खुद बैठ गए और उनको गरीब ही रहने दिए। रही 10-10 रुपए की बात और बीएमडब्ल्यू की बात, अरे भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर के स्कॉट में गाड़ी देखिए, उनका कार्यकर्ता कमा के खरीदा है भाई, लेकिन जनता को यह डिसाइड करना है कि वो ऑटो में चलेगी कि बीएमडब्ल्यू में चलेगी। हम तो लोगों को, अपने साधारण कार्यकर्ता को भी बीएमडब्ल्यू में घुमा रहे हैं, बैठा रहे हैं, मेरा तो कोई भेदभाव नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जितनी सुंदर गाड़ी, जितनी सुंदर हमारी बानी, उसी सुंदरता और ईमानदारी से 5 साल इनकी सेवा, और लोग तैयार हो रहे हैं। लोग इनको बता देंगे, कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि लोग आ जाए कहने के लिए कि आप इंडिपेंडेंट लड़ जाइए, समझे। क्यों? लोग परेशान हो चुके हैं इनकी मक्कारी से, इनके धोखेबाजी से। अगर मान लीजिए मैं कल इनके आशा पे खरा नहीं उतरता हूं, किस मुंह से अगली बार वोट मांगने आऊंगा? इतनी लज्जा शर्म तो हमें है कि मैं नहीं जाऊंगा। एक आदमी मुझे कुछ कह देता है तो मैं विचलित हो जाता हूं। कभी कोई मित्र निमंत्रण देके बेइज्जत कर देता है, मैं नहीं जाता। मैंने कसम खा लिया, मैं तेरे घर नहीं आऊंगा कभी जिंदगी में। लोगों को कहता हूं मुझे खाने वाने पे मत बुलाओ। कल मैं चोरा टपका गया, अब वो महेश राय जी थे, उन्होंने निमंत्रण दिया, जो छठी है आए, हम डरते डरते गए खाने के लिए, जल्दी खा। भाई क्या पता कल लोग ये कहेंगे कि हम खाते ही फिरते हैं चारों तरफ। नहीं, एक चीज हम पूछना चाहेंगे सर कि जहाँ एक तरफ आपको देखा जा रहा है, कहीं रास्ता बनवा रहे हैं, कहीं मंदिर में लाइट लगवा रहे हैं, कहीं बच्चों को जो है ड्रेस दे रहे हैं, कभी बुक दे रहे हैं, कभी स्कूल बैग दे रहे हैं, लेकिन वहीं विपक्ष के जो विधायक, भावी विधायक प्रत्याशी हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये सब करने से जनता वोट नहीं देती है। ये तो जनता डिसाइड कर लेगी। इनको बेचैनी क्यों है कि ये सब वोट कर, दारू पिलाने से जनता वोट देती है? रात को 20,000 रुपया पारा पारा टोला मोहल्ला में खड़ा करके पैसा देती है? मजाल है ना किसी विधायक की, इस बार मैं दिखा दूंगा, तुम वोट खरीद के दिखा दो हमको। एक मोहल्ले में रुकने नहीं दूंगा एकदम। अभी तो ये झांकी है, टेलर अभी है टेलर। वो जो सोच रहे हैं ना कि रात को मैं 20,000 25,000 जाऊंगा, एक ठेकेदार को दे दूंगा, उस सदा का, पासवान का, राम का, दलित का वोट लेके आऊंगा, मैं भी देख लूंगा कि कैसे वोट आप खरीदते हैं और कैसे। मेरे लड़के चुनाव के पहली रात को हर गांव में 50-50 लड़के रहे, घुसने नहीं देंगे गांव में। स्वच्छता से मतदान हो, जिसके फेवर में करना है करो। वोट खरीद विभूतिपुर में इस बार नहीं होगा, न मैं खरीदूंगा न किसी को खरीदने दूंगा। लोकतंत्र को बिकने नहीं दूंगा इस बार।
चलिए तो देखते हैं इनके वादे में कितनी सच्चाई है। आचार संहिता कुछ ही दिन में लागू होने वाली है, तो बस कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और समय का इंतजार कीजिए।